सीकर शहर में सक्षम अभियान के कन्या शक्ति अभ्युदय मिशन के तहत आयोजित शक्ति सप्ताह में रविवार को महिला सशक्तिकरण के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित मैराथन का आगाज फतेहपुर रोड स्थित राजकीय श्री राधा कृष्ण मारू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कलेक्टर अविशर चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें शहर की बेटियों ने डाक बंगला, कल्याण सर्किल व सिल्वर जुबली रोड होते हुए बजाज सर्किल स्थित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय तक दौड़ लगाई। दौड़ में विजेता रही अनुष्का, मिथिलेश कुमारी व नम्रता को कलेक्टर ने सम्मानित भी किया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि मैराथन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से शक्ति सप्ताह के तहत बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाने और जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर एडीएम धारा सिंह मीणा, प्रशिक्षु आईएएस गुंजन सिंह, महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना, सांख्यिकी निदेशक इंदिरा शर्मा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा, शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। यहाँ पे हमने जो हमारा शक्ति सप्ताह चल रहा है महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता और उसके विभिन्न स्कीमों के जो उद्घाटन का, उसी क्रम में आज हमने यहाँ पे एक रन टू एम्पावर, जिसमें कि करीब 300 स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने हिस्सा लिया। हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये हमने इसका पर्पस जो है वो लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, यही इसका उद्देश्य रहा। और इसमें जो लड़कियां प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों पर आई हैं उनको हमने यहाँ पे सम्मानित भी किया है। और अभी आने वाले समय में भी जो है लगातार हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के प्रति महिलाओं के लगातार काम करते रहेंगे और विभिन्न अभियानों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता भी फैलाएंगे और इसमें एक अपने उद्देश्य तय करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी करेंगे। इसका पूरा आयोजन जो है वो हमारी आईएएस प्रोबेशनर जो हैं गुंजन सिंह जी और महिला अधिकारिता की जो एडी हैं उनके द्वारा किया गया है और पीएनबी ने भी इसमें हमारा अच्छा सहयोग किया, जिसके लिए उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। सीकर जिले के दिनारपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 8 मार्च से होगा। नंदिनी गौशाला के संवर्धन के लिए ईश्वर सृष्टि सेवा ट्रस्ट मुंबई की ओर से आयोजित कथा यज्ञ 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें कथावाचन काशी के प्रसिद्ध कथावाचक श्याम शास्त्री द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को दिनारपुरा में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें ईश्वर सृष्टि सेवा प्रन्यास अध्यक्ष कमलेश पारिक ने बताया कि कृष्णा देवी अग्रवाल की यजमानी में आयोजित होने वाली भागवत कथा की शुरुआत 8 मार्च को सुबह 7:30 बजे शोभा यात्रा से होगी। इसके बाद 14 मार्च तक दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे तक नियमित कथा वाचन होगा। यज्ञ की पूर्णाहुति 15 मार्च को होगी। पारिक ने बताया कि उद्घाटन सत्र रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज, रामकृष्ण सेवा संस्थान त्रंबकेश्वर के स्वामी कंठानंद व जूना जालिया धाम सेपड़ के ओमनाथ महाराज के सानिध्य में होगा, जिसके अध्यक्ष भावी विप्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश राठी व विशिष्ट अतिथि विधायक राजेंद्र पारिक होंगे। 7 दिवसीय समारोह में सारस्वत अतिथि के रूप में सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, राजस्थान गौ सेवा समिति अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज, मुंबई के निसर्ग स्वास्थ्य संस्थान के सुनील लांबा, आईएएस अधिकारी संजय दीक्षित, गोबर पैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव दर्शन मलिक व अजय याज्ञिक होंगे। वार्षिक उत्सव भागवत परिवार अध्यक्ष सुनील सिंघल की अध्यक्षता तथा कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के आतिथ्य में होगा। कथावाचन के बाद शाम को 7:30 से रात 9:30 बजे तक चंग धमाल, गिंदड़, सुंदरकांड व कवि सम्मेलन सरीखे सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम होंगे। ईश्वर सृष्टि सेवा प्रन्यास ट्रस्ट मुंबई संचालित ईश्वर सृष्टि में होने जा रहे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जो 8 मार्च से प्रारंभ होगा सुबह की शोभा यात्रा के साथ और 14 मार्च को हमारी कथा विश्राम लेगी। 15 तारीख को पूर्णाहुति होगी। पूरे देश भर से करीब 200 लोग इस कार्यक्रम के निमित्त पधार रहे हैं और काशी से पूज्य श्याम जी शास्त्री ये कथाव्यास के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और भारत भर के 200 लोग यहाँ 8 दिन तक बैठ कर के कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? आज 6 मार्च 2022 को नटखट मंडल सीकर की 9वीं निशान पदयात्रा रवाना हुई। नटखट मंडल सीकर के कमल पटवारी ने बताया कि यात्रा में 81 निशान, 11 चांदी निशान, 101 पदयात्री शामिल हुए। समिति सदस्य नवरंग अग्रवाल व संजय रानौनी ने बताया कि सुबह 7:15 बजे निशान पूजन के पश्चात गाजे बाजे के साथ निशान पदयात्री कृष्णम अपार्टमेंट आरटीओ रोड
70 बीघा राधा किशनपुरा से निशान लेकर अंडरपास तक झूमते हुए निकले। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। उसके पश्चात वहां से नटखट श्याम मंडल के सभी सदस्य बसों द्वारा मंडा मोड़ स्थित फार्म हाउस तक पहुंचे। वहां सभी सदस्यों के लिए नाश्ते की व्यवस्था रखी गई। समिति सदस्य संतोष पटवारी और विनोद अग्रवाल ने बताया कि फार्म हाउस से सभी बाबा श्याम का निशान लेकर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। पूरे निशान पद स्थल तक पदयात्रियों के लिए जगह जगह पर विश्राम, अल्पाहार और पानी की समुचित व्यवस्था की गई। समिति सदस्यों बाबूलाल अग्रवाल और गौरी शंकर मित्तल के द्वारा श्याम भक्तों के खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध किया गया। समिति सदस्य सज्जन अग्रवाल ने बताया कि पदयात्रियों के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था फार्म हाउस पर रखी गई तथा निशान यात्रा पूर्ण होने पर रात्रि भोजन की व्यवस्था मंडा मोड़ फार्म हाउस पर की गई। यहाँ पर ही साधारण समारोह के रूप में पदयात्रा का समापन भी हुआ। इस निशान यात्रा में अन्य समिति सदस्यों दीपांशु मित्तल, जितेंद्र खेतान, राम लखन गुप्ता, सुशील मित्तल, अशोक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, अमित चिरानिया, पटवारी महिला मंडल और सभी श्याम भक्तों का संपूर्ण सहयोग रहेगा। सीकर शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर सीकर व्यापार महासंघ का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष रूग चौधरी के नेतृत्व में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। सरकार से सीकर शहर को मेट्रो शहरों की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीचंद्र ढाका की अगुवाई में डोटासरा के सीकर आवास पर मिलने पहुंचे व्यापारियों ने शहर की प्रमुख समस्याओं सुलभ शौचालय, सड़कों, यातायात जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और हाथ ठेलों पर अनियंत्रण, आवारा पशुओं के आतंक, जल भराव की समस्या से अवगत करवाया। महामंत्री देवकी नंदन पारिक ने कहा कि चोरी की घटनाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि शहर के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। पुलिस प्रशासन अपनी गश्त और नफरी को बढ़ाने, मल्टी स्टोर पार्किंग बनवाने, हाथ ठेला व आवारा पशुओं का स्थायी समाधान करने, सड़कों की मरम्मत, नवलगढ़ रोड व नानी रोड की जल भराव की समस्या का जल्द ही समाधान करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष रुग चौधरी ने नवलगढ़ रोड पुलिया को चौड़ा करने, मिनी सचिवालय, कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश मोदी को बनाने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बजट में घोषणा करने पर सरकार का आभार जताया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधि मंडल को पूरा विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान जल्द ही पूरा करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। सीकर जिले के लक्ष्मण कस्बे के श्री ऋषिकुल बीएड कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में व्यक्तित्व परिष्कार विषय पर गायत्री चेतना केंद्र पिलानी की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता देवेंद्र सिंह ओलखा, पंचायत समिति विकास अधिकारी चूरू रहे। कार्यक्रम के दौरान जीवन विद्या का शिक्षण प्रशिक्षण के तहत व्यक्तित्व विकास के लिए 4 तरह के संशोधन बताए, जिनमें आत्मचिंतन, आत्म संयम, आत्म विकास और आत्म अनुशासन प्रमुख थे। व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों को जीवन शैली में सुधार हेतु कुछ प्रयोगात्मक कार्य भी करवाए गए। प्रशिक्षणार्थियों में भी आत्मशोधन के नियमों को अपनाने की उत्कंठा और उत्साह रहा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा ने प्रशंसा पत्र भेंट कर मुख्य वक्ता को सम्मानित किया। महाविद्यालय प्रवक्ता मंजू तिवारी, अनीता सिंह, भंवरलाल, बनवारी लाल मील सहित समस्त स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट के दौरान खंडेला में छोटा पाना एवं बड़ा पाना की छतरियां, चारोड़ा धाम तालाब परिसर, टिंगरिया, हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण को लेकर घोषणाएं की गई थी और साथ ही कुमाराम लिफ्ट परियोजना से खंडेला को जोड़ने सहित अन्य घोषणाएं की थी। मंदिरों एवं छतरियों के सौंदर्यीकरण होने से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया। पूर्व नगर पालिका पार्षद चंद्रमोहन सैन ने बताया कि बजट में खंडेला की ऐतिहासिक छतरियों, मंदिर और चारोड़ा धाम तालाब परिसर के सौंदर्यीकरण करवाने सहित अन्य घोषणाएं की गई है। इससे पर्यटक क्षेत्र के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी उन्नति होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार का उन्होंने आभार जताया। जो हमारे खंडले में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रिप्लाई बजट के दौरान हमारे खंडला की राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए जो छतरियाँ हैं उनको जीर्णोद्धार के लिए बजट पेश किया गया है। इसके अलावा उनके नज़दीक टिंगरी वाले बालाजी मंदिर, हनुमान मंदिर और चारोड़ा धाम का जो परिसर है, तालाब परिसर, उसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए और गोपीनाथ जी मंदिर, इनके लिए सौंदर्यीकरण के लिए बजट पेश किया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम खंडेला वासी पूर्ण रूप से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिससे हमारे सौंदर्यीकरण होगा खंडले में, तब हमारे खंडले में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम सभी खंडेलावासी इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं इस सराहनीय कार्य के लिए। आपका नाम? चंद्रमोहन सेन, पूर्व पार्षद नगर पालिका खंडेला। सीकर जिले के खंडेला कस्बे के वार्ड नंबर 24 में आंगनबाड़ी केंद्र में सपोषण दिवस मनाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर सपोषण
दिवस कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और पुरुषों को संतुलित आहार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि विटामिन, प्रोटीन युक्त फल, सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित आहार का उपयोग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य जन मौजूद रहे। फाल्गुन का महीना और होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे क्या आम क्या खास, सभी पर होली की खुमारी का रंग चढ़ा हुआ है। जो नेता राजस्थान की विधानसभा में एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, वे नेता फतेहपुर शेखावाटी के होली के रंग में रंग रहे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने जब गीत गाए तो पूर्व मंत्री जयपुर मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, वक्फ विकास परिषद अध्यक्ष विधायक हाकम अली खां, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची जमकर थिरके। ढोली शक्ति मंदिर में हुए फाग उत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस भाजपा के विधायक नेता जमकर थिरके हंसी ठिठोली करते नजर आए। कार्यक्रम में मुंबई, कोलकाता सहित अन्य प्रांतों से शेखावाटी प्रवासी, आरसीए के पूर्व सचिव सुभाष जोशी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विधायकों ने कहा, शेखावाटी की होली की मस्ती के रंग तो अलग, यहाँ ना कोई पार्टी, ना कोई जाति धर्म, न ही कोई जात पात है। यहाँ का रंग, होली का रंग एकदम अलग है, जो सभी को एक दूसरे से जोड़ने में कामयाब रहता है। ये बहुत ही एक हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा आदिकाल से चला आ रहा है होली का त्योहार। राधा कृष्ण के समय में सुनते हैं, राजा बलि के टाइम से भी सुनते हैं, आज भी वो चल रहा कर रहे हैं। कभी तेज हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता करता है। तो बड़ी इतना बढ़िया त्योहार है, आपको बताएं, अगर इसका तरीके से आनंद ले तो इसके इतना मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए और कोई बढ़िया चीज नहीं है। एकदम आनंद से आदमी विभोर हो जाता कर जाता है, शारीरिक व्याधियां सभी नष्ट हो जाती कर जाती। तो ये 4-5 दिन का पहले तो बसंत पंचमी से चलता था, 1 महीने का, पर कम से कम 5-4 दिन का तो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। माँ आज ढोली सती के पवन दरबार में आए हैं, प्रदीप जी सराफ और सारे जितने भी प्रेमी हैं, उन लोगों ने कहा कि आप जरूर आइए, सब याद करते हैं। आए तो हमने भी खूब आनंद लिया। खूब गीत गाया, कौन सा गीत गाया आज आपने? गाया पनियारी गाया था एक तो, और एक तेजा जी गाया था। है कि शेखावाटी के अंदर जिस प्रकार से होली का त्योहार मनाया जाता है, इस तरीके से हमारे वहां नहीं मनाया जाता। हमारे तो 1-2 दिनों के अंदर या डिस्को डांस करके जिस हिसाब से होता है वो करते हैं, नहीं वो बैंड स्पीकर लगा करके। पर जिस प्रकार से यहाँ कलाकारों का जो कला का असली चेहरा देखा वो शेखावाटी मिले, इसलिए मैं उन कलाकारों को और सराफ परिवार को और पूरे शेखावाटी की जनता को होली की प्रॉपर शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय भारत। किस तरीके से जीत रख रहे हैं? लंबा रहेंगे और अब इसके ऊपर ज्यादा प्रयास इसलिए कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच के अंदर जयपुर की गौरव नहीं, हमारे पूरी शेखावाटी को गौरव। और मैं तो कहूँगा युग पुरुष मान लीजिए, कालीचरण जी हमारे साथ हैं। तो जस्ट वी वर प्लानिंग, अभी वे ये कह रहे थे कि अपना कार्यक्रम 27 साल तक जो चला, अब तो कोविड के कारण नहीं हो पा रहा है, पर इन्होंने भी कहा है कि अपनी इस संस्कृति को, लोक नृत्य को, इसको जीवित रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। और जब कालीचरण जी जहाँ हैं वहाँ जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, कालीचरण जी हैं, हर चीज संभव है। देखो मैं तो डेकोरेटिव आई तो वहाँ पर इनिशिएटिव ये लेवल सवाल। एक मिनट अभी मैं एक बता दूं कि बहुत जल्दी ही 1 महीने के अंदर एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसकी प्लानिंग बन रही है, जो राष्ट्रीय एक चिंतन का विषय, गौरव का विषय बनेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी आने के अंदर आनंद महसूस करेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं हम, तो डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर पूरे के पूरे सारे बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री डॉक्टर खानूखा बुधवाली का चुरू आगमन पर कादरिया के पीठाधीश्वर सैयद अबरार हुसैन कादरी ने इंतजामिया कमेटी, उस्मानाबाद वक्फ कॉलोनी एवं गणमान्य लोगों के साथ डॉक्टर बुधवाली का माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत द्वार बांध कर स्वागत किया। इस मौके पर जाकिर झारियावाला, हिदायत खां, डॉक्टर जमील चौहान, गफ्फार खां, असलम खां, बबलू चौहान, सलीम निर्वाण, रेहान मुस्तफा, सैयद नईम, मुस्लिम खादिम, असगर गुर्जर, मौलाना जामिल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री माननीय खानूखा जी बुधवाली के चुरू आगमन पर आज पूरे शहर भर की तरफ से, विशेषकर उस्मानाबाद वक्फ कॉलोनी की तरफ से, और मैं खानकाह कादरिया का सैयद अबरार हुसैन कादरी ने उनका इस्तकबाल किया पूरे साथी और उनके साथ में।
पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी मकबूल मंडेलिया ने रविवार को नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाडगी का उद्घाटन किया। इस मौके पर हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है तथा इस दिशा में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में कॉलेज, स्कूल खोले गए हैं तथा स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं। हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद लगे कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने के फैसले से कार्मिकों में उत्साह की लहर है। उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद राज्य सरकार की लोकप्रियता में जोरदार इजाफा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र बुडानिया ने कहा कि यह सरकार गांव और गरीब का विकास करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि हाजी मकबूल मंडेलिया के प्रयासों से चूरू जिले के विकास को गति मिल रही है। सोनिया जी ने पैगाम लेके भेजा था, आपके सामने कहा कि सोनिया जी का पैगाम लेके आया हूँ। बाडगी गांव में सबसे पहले पूरी तहसील के अंदर सबसे पहले घोड़ी पे चढ़ाया था तो मुझे बाडगी ने चढ़ाया था। उसके बाद जब मैं तहसील के अंदर घूमा फिरा, जब तहसील की हालात देखी शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि ऐसा भी राजनीति होती है। किसी भी राजनीति गांव के सभी लोग एक मंच में बैठे हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और मेरी माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे मेरे बच्चे और बच्चियां भी बैठी है। जिस तरह मेरे साथ मेरे नेताओं का, कांग्रेस का जिस तरह से बाडगी गांव ने स्वागत किया, कौन से शब्दों से मैं आपको धन्यवाद दूं, ऐसे शब्द मेरे पास नहीं है। जिस तरह आपने हमारा स्वागत किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। रहा सवाल इस बात का, मैं इस गांव का ऋणी हूं जो 8 साल बाद आपको ये मिली स्कूल। इसमें कुछ कमियां रही तो किसी दूसरों को दोष देना नहीं चाहता, शायद मेरी कमी रही होगी कहीं। जिस तरह 2008 के अंदर जब अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा जोधपुर की महिला प्रकोष्ठ की ओर से फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। एक समान ड्रेस कोड में सजी धजी रावणा राजपूत समाज की महिलाओं ने चंग और ढोल की थाप पर फाल्गुन की मस्ती में नाचते हुए फाल्गुन महोत्सव का आनंद लिया। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पवार ने भी फाल्गुनी गीतों पर नृत्य किया।